महाराष्ट्र के चिमूर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, संकल्प पत्र महाराष्ट्र के विकास का संकल्प, महायुति तेजी से काम करती है। विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी बोले, कांग्रेस लटकाने भटकाने में माहिर, हिंसा और अलगाववाद पर कांग्रेस की राजनीति। महाविकास अघाड़ी पर हमलावर हुए पीएम मोदी, कहा अघाड़ी भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी, अघाड़ी को जनता नहीं लूटने देगी। पीएम मोदी बोले, विपक्ष देश को पीछे ले जा रहा है, अघाड़ी ने विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर रखी है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले नितिन गडकरी, महाराष्ट्र में वोट जिहाद जैसा कुछ नहीं, बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये नैरेटिव कांग्रेस का। बीजेपी और संघ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर किया हमला। बोले, जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, हमने 10 साल में किया। नेहरू का इकोनॉमी मॉडल पूरी तरह से फेल हुआ। कांग्रेस की नीतियों से देश को बड़ा नुकसान हुआ। संविधान को लेकर बोले नितिन गडकरी, कांग्रेस ने पब्लिक को संविधान बदलने का डर दिखाया, बीजेपी का संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। मोदी सरकार के काम से लोगों में विश्वास बढ़ा। अपनी एंटी उत्तर छवि बदलने के प्रयास में राज ठाकरे हिंदी अखबारों में हिंदी कंटेंट में दिया विज्ञापन। विज्ञापन में लिखा, आइए राज्य की स्थिति और राजनीति की भाषा बदलें। उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने के मामले पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, उद्धव ठाकरे खुद को शहंशाह समझते हैं क्या? चुनाव आयोग के अधिकारियों ने देवेंद्र फडणवीस के बैग भी चेक किए हैं। अमित ठाकरे के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरेंगे आदित्य ठाकरे। माहिम सीट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार महेश सावंत के लिए मांगेंगे वोट। झारखंड के धनबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी। अमित शाह ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले, झारखंड में घोटालों की सरकार है, 1000 करोड़ का घोटाला किया। झारखंड में आर्टिकल 370 पर बोले अमित शाह, कहा चौथी पुश्ते भी आ जाएं तो 370 वापस नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और जेएमएम मानते हैं कि जनता का पैसा लूट लिया और कुछ नहीं होगा। बीजेपी की सरकार बनाइए, जिन्होंने पैसा लूटा है उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। जेएमएम के घोषणा पत्र पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कोई उनके घोषणा पत्र पर क्यों विश्वास करेगा, वो झूठ का पुलिंदा है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का बयान। कहा, यह सत्य है कि हमें बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है पोस्टर वाली सियासत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर, लिखा अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी अलायंस की जीत का दावा। कहा, जनता कर रही है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा एनडीए के पक्ष में है लहर। आरजेडी को लालू यादव का एक क्षेत्र में ले जाना पड़ा, इससे आप समझ सकते हैं आरजेडी परेशानी में है। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारत ने पटना स्थित सरकारी बंगले को किया खाली। कैंपस में बने ऑफिस में लगी एस्बेस्टन की छत भी उखाड़ कर ले गए। पार्टी के प्रवक्ता शरण अग्रवाल ने दी सफाई। कहा, बंगले के ऑफिस का हिस्सा भवन निर्माण विभाग ने नहीं, बल्कि खुद उन लोगों ने अपने खर्चे से बनवाया था। काफी जर्जर हो गई थी छत। बुधनी और विजयपुर में एनडीए उम्मीदवारों को सीएम मोहन यादव ने जिताने की अपील की। कहा, हम महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। अहमदाबाद में ख्याति हॉस्पिटल में तोड़फोड़। अस्पताल में मेडिकल कैंप में 2 लोगों की मौत पर बवाल, 7 लोग आईसीयू में एडमिट। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिट्टी का एक बड़ा टीला ढहा, मिट्टी में दबकर 4 महिलाओं की मौत। मौके पर बचाव कार्य जारी। कासगंज की डीएम मेधा रूपम ने घटना की जानकारी दी। कहा, 9 महिलाओं को बाहर निकाला गया, उनमें से 4 महिलाओं की जिला अस्पताल में हुई मौत। कासगंज की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनका उचित इलाज करवाने के निर्देश दिए। प्रयागराज में यूपी पीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक दिन और एक पाली में कराए जाने की मांग। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद। कल रात से डटे हैं आंदोलनकारी छात्र। दिल्ली में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने विवादित बयान दिया। बोले, अगर हम जिन्ना के साथ चले जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं, लखनऊ तक होता। मोहम्मद अबीद ने अपने विवादित बयान में कहा कि हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। कॉन्फ्रेंस में कई लोग हुए शामिल। कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर भी आया बयान। कहा, अगर जबरन हम पर यह बिल थोपा गया तो AIMPLB कोई बड़ा मुद्दा ले सकता है।
मौलाना उमरैन महफूज रहमानी का विवादित बयान, कहा मस्जिदों पर हाथ डालना इंतकाम को दावत है। एक मस्जिद पर हाथ डाला और उसका इंतकाम भी देखा। वक्फ संशोधन बिल पर बोले रहमानी, अगर बिल थोपा जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला होगा। जब आप सामने आए तो बताएं कि जिंदा हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर ईडी का छापा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ईडी की छापेमारी। अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बारासात में एक महिला के फ्लैट की तलाशी में जुटी ईडी। कर्नाटक के लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 जिलों में 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, 3 अधिकारियों के ठिकानों पर भी रेड। दिल्ली में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र में बोले एस जयशंकर, हम 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। एस जयशंकर बोले, रूस हमारे लिए उर्वरकों का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा। कच्चे तेल, कोयले और यूरेनियम की आपूर्ति महत्वपूर्ण। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग रूस के लिए विश्वसनीय बना। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पब्बन सड़क पुल पर विरोध प्रदर्शन, भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग। श्रीलंकाई नौसेना ने कई भारतीय मछुआरों को किया है गिरफ्तार। बांदीपुरा के नाम मार्ग में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, आतंकवादियों ने इलाके में की फायरिंग, सेना ने किया पलटवार। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर मॉक ड्रिल, पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ एसडीआरएफ और रियासी जिला पुलिस भी शामिल। अहमदाबाद एयरपोर्ट स्टाफ के लिए दिल्ली रवाना हुई विस्तारा की आखिरी फ्लाइट की दी विदाई। विस्तारा का एयर इंडिया में हुआ है विलन। प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया इगास बग्वाल त्योहार। दिल्ली में अनिल बलूनी के घर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बाबा बागेश्वर, स्वामी रामदेव समेत कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। यूपी के अयोध्या में देवउठनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया सरयू नदी में स्नान। हजारों की संख्या में सरयू घाट पहुंचे लोग। देवउठनी एकादशी के अवसर पर वाराणसी में भी गंगा स्नान। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई डुबकी। हरिद्वार की हर की पौड़ी में हजारों भक्तों ने किया गंगा स्नान। देवउठावनी एकादशी के पावन अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवउठावनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन। प्रयागराज के बलुआ घाट पर भक्तों ने किया आयोजन। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर घाट पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। देवउठनी एकादशी के अवसर पर की पूजा अर्चना। नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की तैयारियां जोरों पर। प्रभु श्री राम और माता सीता के भव्य विवाह समारोह की है परंपरा। विवाह पंचमी में शामिल होंगे लगभग 5 लाख बाराती। राम जन्मभूमि ट्रस्ट प्रमुख चंपत राय भी पहुंचे जनकपुर। यूपी के सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। तमिलनाडु के कई जिलों में मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। चेन्नई, त्रिवल्लुर, कांचीपुरम और पुडुचेरी समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित। भारी बारिश की आशंका के चलते जिला कलेक्टर ने किया छुट्टी का ऐलान। तमिलनाडु के त्रिवल्लुर में भारी बारिश, सड़कों पर भारी पानी, यातायात हुआ प्रभावित। चेन्नई के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने राज्य आपदा मुख्यालय का किया निरीक्षण। भारी बारिश की आशंका को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। अयोध्या में ठंड के साथ छाया कोहरा। सुबह में कोहरे में ढकी राम की पौड़ी। राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी देखकर टूरिस्टों में देखा जबरदस्त उत्साह। कारगिल के जोजिला दर्रे पर जमी बर्फ की चादर। सड़क से बर्फ हटाने का अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फ में फंसी कई गाड़ियां। पुलिस के साथ बीआरओ की टीम ने कई गाड़ियों को निकाला। बर्फबारी के कारण बांदीपुरा गुरेज रोड बंद। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी। इंडिया गेट इलाके में स्मॉग की सफेद चादर छाई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। इलाके में हर तरफ दिखा स्मॉग का प्रकोप। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। इलाके में दिखी धुंध की सफेद चादर। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारी प्रदूषण के बीच जॉगिंग करते दिखे लोग। इलाके में बहुत खराब श्रेणी में है एक्यूआई। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में नदी में दिखा जहरीला झाग। यूपी के गोरखपुर में खराब श्रेणी की ओर बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई इलाकों में स्मोक की सफेद चादर। महाराष्ट्र के मुंबई में खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। मरीन ड्राइव इलाके में धुंध की परत।
मुंबई में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटी बीएमसी, नरीमन पॉइंट इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। लखनऊ के मोहनलालगंज में किसानों को खाद नहीं मिलने पर हंगामा, यूरिया और डीएपी खाद के लिए लग रही हैं लंबी कतारें। बठिंडा में धान खरीद के दौरान मचा बवाल, किसान संघ ने एक पुलिस पार्टी पर किया हमला, एक इंस्पेक्टर और एक नायब तहसीलदार को बनाया बंधक, एक घायल एएसआई को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। राजस्थान के जयपुर में 2 लोगों ने टावर पर चढ़कर किया प्रदर्शन, युवती के रेप को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जीत के साथ आगाज, मलेशिया को 4-0 से हराया। संगीता कुमारी ने 2, प्रीति दुबे और उदिता ने 1-1 गोल किए। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले कोच गौतम गंभीर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रोहित कोहली ने भारत के लिए काफी कुछ अचीव किया है, दोनों आगे भी ऐसा ही करेंगे। गौतम गंभीर ने हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी की तारीफ की, बोले नीतीश को मौके दिए गए तो वो कमाल करेंगे, हर्षित राणा के पास भी गेंदबाजी का अनुभव। रिकी पॉन्टिंग के विराट कोहली के फॉर्म पर दिए गए बयान पर गौतम गंभीर ने कहा, भारत नहीं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के बारे में सोचे पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, टीम इंडिया के साथ रवाना नहीं हुए कप्तान। रोहित शर्मा के न खेलने पर अभिमन्यु ईश्वरन या केएल राहुल कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए ओपनिंग। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0 पर आउट होने वाले संजू सैमसन के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ। टी20 की 16 पारियों में चौथी बार 0 पर आउट। अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में बुमराह की बराबरी की। अर्शदीप सिंह के नाम 59 मैचों में 89 विकेट। अभिनेत्री और बीजेपी नेता रूपाली गांगुली ने सौतेली बेटी ईशा वर्मा के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा, 50 करोड़ मांगा मुआवजा। ईशा वर्मा ने सोशल मीडिया पर रूपाली गांगुली पर लगाए हैं कई आरोप। शाहरुख खान को धमकी देने वाले मामले में पुलिस का एक्शन, छत्तीसगढ़ के रायपुर से पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने आरोपी संदिग्ध से पूछताछ तेज की। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी दी गई थी जान से मारने की धमकी।